नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपको CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का 2020 पार्ट सी क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन यहाँ पे करूँगा और मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि कम से कम समय में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से करना चाहिए। एक बार आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, तभी हम बहुत ही आसानी के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। कंसीडर द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर डिफाइंड एज फॉलोज, दैट इज कैपिटल ए इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, वाई माइनस थ्री, वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो ऑप्शंस देखिएगा। कैपिटल ए इज ए connected set. Option B, capital A is compact set. Option C, capital E is closed set. Option D, capital A is dense set. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे देखिए, ए एक सेट है दैट इज एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, वाई माइनस थ्री, वाई प्लस फोर। देखिएगा यहां पे मैंने एक सेट डिफाइन किया है, कैपिटल ए इक्वल्स टू वन कोमा वाई, वाई बिलोंग्स टू आर यूनियन टू कोमा वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर यूनियन एक्स कोमा थ्री सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर यूनियन एक्स कोमा माइनस फोर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो देखिए यहां पे देखिए मैंने एक सेट डिफाइन किया है। अब देखिए इस टाइप प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहां पे देखिए, एट x इक्वल्स टू वन अगर मैं रखूंगा तो ये इक्वेशन होल्ड करेगा। अगर मैं x इक्वल्स टू टू पुट करूंगा तो ये इक्वेशन होल्ड करेगा। अगर y इक्वल टू मैं माइनस थ्री पुट करूंगा तब भी ये इक्वेशन होल्ड करेगा, और y इक्वल टू मैं माइनस फोर रखूंगा तब भी ये इक्वेशन होल्ड करेगा। मतलब अभी हम ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं कि ग्राफ इसका किस तरीके से होगा। अभी तो मैंने यहाँ पे सेट जनरली लिखा है। देखिए वन कोमा वाई, टू कोमा वाई, एक्स कोमा थ्री। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो भी सेट है उसको मैंने किस तरीके से लिखा है, वन कोमा वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर, टू कोमा वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखते हैं, देखिए ग्राफ किस तरीके से आएगा, देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो, वन, टू, थ्री, फोर डैश डैश सो ऑन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री डैश डैश सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे वन, टू, थ्री, फोर डैश डैश सो ऑन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर डैश डैश सो ऑन। अभी देखिए एट एक्स इक्वल्स टू वन मतलब इस पॉइंट पे लेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू टू पे ये पॉइंट लेंगे, उसके बाद y प्लस थ्री है। देखिए क्या है, देखिए यहां पे x1 पे, y माइनस थ्री पे, y प्लस फोर पे। तो यहां पे हम डायग्राम ड्रा करेंगे। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर डैश डैश सो ऑन रहेगा। लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही पॉइंट्स लिया है। अब देखिए x इक्वल टू वन पे देखिए यहाँ पे, और x इक्वल्स टू टू यहाँ पे,
उसके देखिए y -3, y -3 बोले तो देखिएगा कहां पे आएगा, यहां पे, और उसके बाद y +4 तो यहां पे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल ए का। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल ए का। अभी हम देखते हैं कैपिटल ए इज कनेक्टेड, कैपिटल ए इज कॉम्पैक्ट, कैपिटल ए इज क्लोज्ड और कैपिटल ए इज डेंस। हमको पता है डेंस सेट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ये क्लोजर इक्वल्स टू R²। लेकिन यहां पे तो खाली देखिए कितने कितने लाइंस है, खाली देखिए 1 2 3 4, ये पूरा R2 को कवर नहीं कर रहा है। हमको पता है इन वन डायमेंशन में डेंस सेट का डेफिनेशन क्या है, ए सेट इज सेड टू बी डेंस सेट इफ इट्स क्लोजर इक्वल्स टू R। तो उसी तरीके से रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का भी क्या होगा, क्लोजर क्या होगा, R होगा। तो यहां पे भी देखिए मतलब पूरा कवर करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये R2 में है, R2 में देखिए इसका ये क्लोजर इक्वल टू R², मतलब यहाँ पे पूरा कवर नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन होल्ड करेगा, मतलब इस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और इस पॉइंट पे कंप्लीट देखिए ये 2 तो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हम डिफरेंट पॉइंट पे अगर यहां से लेके यहां तक पूरा चेकिंग करेंगे तो भी 0 आएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट पे और यहाँ पे पॉइंट पे, तो जैसे कि यहाँ पे x = 1 y = 1 लीजिएगा, फिर जैसे जैसे हम ऊपर का पॉइंट्स लेंगे ना तभी भी ये इक्वेशन क्या करेगा, होल्ड करेगा, दैट इज LHS = RHS। तो ये इतने ही लाइन कवर, इतने ही इसका R2 पोर्शन कवर कर रहा है। देखिए सिर्फ ये 2 3 4 लाइन है, तो ये R² को कवर नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। अभी देखते हैं ये इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट से पहले हम देखते हैं ये इज क्लोज्ड। क्लोज्ड है क्या, देखिए क्लोज्ड के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए क्लोज्ड के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए ए सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स ऑल लिमिट पॉइंट्स आर द मेंबर ऑफ दैट सेट, मतलब सभी लिमिट पॉइंट उसके मेंबर होना चाहिए। अब देखिए यहां पे मैं एक सर्कल ड्रा करता हूं, अगर मैं यहां पे एक सर्कल ड्रा करता हूं तो मेरे को लिमिट पॉइंट मिलेगा। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, देखिए ए पॉइंट P इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट S if for all the neighborhood of a point P there exists at least one element of a set S other than P। तो देखिए इस पॉइंट को अगर हम छोड़ देंगे ना तो ये बाकी का पॉइंट तो आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं बड़े फिगर में करता हूं, देखिए इस पॉइंट पे मैं इस पॉइंट का मैं लिमिट पॉइंट चेक कर रहा हूं। अगर इस पॉइंट को छोड़ दिया तो मतलब जितना भी हो सका उतना स्मॉल नेबरहुड ले लीजिएगा। कम से कम स्मॉल नेबरहुड में अगर हम इस पॉइंट को भी अगर नेग्लेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो एक तो अदर देन पॉइंट मिलेगा ना, क्योंकि हमारा लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन एक बार याद कर लीजिएगा। तो क्या होगा, ये पूरा लिमिट पॉइंट डेफिनेशन सेटिस्फाइड करेगा, सभी पॉइंट्स क्या करेगा, लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्लोज्ड है। ये क्या है, क्लोज्ड है। बाउंडेड है क्या, ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि देखिए ये इन्फिनिट की तरफ जा रहा है और ये भी इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। तो क्या है, ये बाउंडेड नहीं है। और एक बार मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखिए ग्राफ इस तरीके से है, इसको मैंने एनलार्ज किया है, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी का सेट का एक भी अगर पॉइंट मिलता है तो वो लिमिट पॉइंट है। तो ये लिमिट पॉइंट हर पॉइंट पे लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन बाउंडेड का डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कैपिटल ए इज क्लोज्ड, ये करेक्ट है। कैपिटल ए इज कॉम्पैक्ट, ये गलत है। अब देखिए कनेक्टेड सेट में बाद में चेक करूंगा। ये इज डेंस सेट, ये गलत है। फर्स्ट मैंने ऑप्शन डी चेक किया था, मैंने डेंस सेट के बारे में चेक किया था, ये ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर। इट इज कैपिटल ए इज क्लोज्ड, हाँ ये क्लोज्ड है। तो सी आंसर इज करेक्ट। बी आंसर इज नॉट करेक्ट बिकॉज ये क्लोज्ड है लेकिन बॉन्डेड नहीं है। अगर सेट को कॉम्पैक्ट होना है तो क्लोज्ड भी होना चाहिए और बॉन्डेड भी होना चाहिए। अगर ये सेट इज सेट टू बी क्लोज्ड एंड बॉन्डेड देन वी कैन कंसीडर इट एज ए कॉम्पैक्ट सेट। लेकिन ये क्या है, ये बाउंडेड नहीं है, खाली क्लोज है, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अब देखिए कनेक्टेड सेट क्या है।
कनेक्टेड सेट का देखिए एक डेफिनेशन है, वो बोथ ओपन एंड क्लोज दोनों, ए सेट इज सेड टू बी कनेक्टेड सेट इफ इट सेटिस्फाइज बोथ ओपन सेट एज वेल एज क्लोज्ड सेट। अगर कोई सेट कनेक्टेड हम तब बोलेंगे वो ओपन सेट भी हो और क्लोज्ड सेट भी हो। ये क्लोज्ड सेट तो है, ये क्लोज्ड सेट तो है, हमने यहाँ प्रूफ किया है, लेकिन वो ओपन सेट है क्या? ओपन सेट का डेफिनेशन हम क्या करेंगे देखिए। अब देखिए मैं इस पॉइंट पे ओपन सेट का चेक करता हूं, तो ओपन सेट के लिए ओपन सेट का डेफिनेशन क्या है? ए सेट इज सेड टू बी ओपन इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये हमको बेसिक डेफिनेशन पता है। अब देखिए ओपन सेट के लिए हमको नेबरहुड हर पॉइंट पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हमको पता लगाना चाहिए। देखिए अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर नेबरहुड चेक करता हूं तो ये कंप्लीट पोर्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे अगर नेबरहुड अगर मैं चेक कर रहा हूं तो देखिए कंप्लीट सबसेट, क्योंकि नेबरहुड का डेफिनेशन क्या है? देखिए बेसिक डेफिनेशन P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन कॉमा P प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ S। तो कंप्लीट ये पोर्शन आना चाहिए। देखिए ये कंप्लीट पोर्शन कहाँ आ रहा है? ये तो सेट के बाहर है और ये भी सेट के बाहर है, ये सारे सबसेट नहीं आ रहा है, खाली इतना इतना पोर्शन आ रहा है। लेकिन हमको इसके ऊपर का पोर्शन और इसके नीचे का पोर्शन हमको सेट के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये कनेक्टेड सेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये कनेक्टेड सेट नहीं है। तो देखिए ये और एक बार देखिए, यहाँ पे कैपिटल इज कनेक्टेड सेट नहीं है, कैपिटल इज कॉम्पैक्ट सेट नहीं है, कैपिटल इज क्लोज्ड सेट है, कैपिटल इज डेंस सेट नहीं है। क्योंकि देखिए डेंस के लिए क्या चाहिए? ये क्लोजर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये पूरा पूरा आर टू को ये कवर नहीं कर रहा है। क्लोज है क्या? हाँ क्लोज है, क्योंकि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है और सभी सेट के अंदर ही है, मतलब सेट का मेंबर ही है। सभी लिमिट पॉइंट जो भी आ रहा है वो सेट का मेंबर ही है। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ये कॉम्पैक्ट है क्या? हाँ क्लोज है, लेकिन बॉन्डेड नहीं है। बॉन्डेड होने के लिए देखिए ये इन्फिनाइट को जा रहा है, जैसे हमने लाइन ड्रा किया है इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्लोज है लेकिन बॉन्डेड नहीं है। तो कॉम्पैक्ट भी गलत हो गया। कनेक्टेड के लिए ओपन और क्लोज्ड बोथ होना चाहिए, क्लोज्ड है लेकिन ओपन नहीं है, क्योंकि ओपन का डेफिनेशन नेबरहुड डेफिनेशन फेल हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस प्रॉब्लम को कितना अच्छे तरीके से शॉर्टकट ट्रिक लगा के कितना कम से कम समय में हमने इसको सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।